हेलो एवरीवन। नया नया परिचय है हमारा, ठीक है। मेरा नाम जगवीर है और मैं तुम लोगों को हमारा जो नया बैच लॉन्च हो रहा है, प्रबल बैच, ठीक है, उसके लिए केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैंने मेरा नाम भी लिख दिया यहाँ पे, जिसे प्रोनाउंस करने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, तो मेन जो डाउट है हमारी स्टार्टिंग की जर्नी में, सबसे पहले ना चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है और आपका काम सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं है, ठीक है। मेरा काम जो रहेगा वो मेंटर का भी रहेगा तुम्हारे साथ में। अच्छा, और टाइम टू टाइम जब भी आप किसी भी चीज़ में अगर परेशान हो रहे हैं, ठीक है, मेंटली आप परेशान हैं किसी भी चीज़ में, कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर हो रहा है आपके दिमाग पे, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी गाइड करने के लिए भी मैं हूँ आपके साथ में, ठीक है। तो कोर्स में हमें चीज़ें कैसे रखनी है, एक अप्रोच है वो डिसाइड होनी चाहिए, पहले ही चीज़ें क्लियर होनी चाहिए पहले दिन से ही, ठीक है। तो अप्रोच हमें कैसे करना है चीज़ों को, हमें रेगुलर एक डेली रूटीन कैसे रखना है, पहली चीज़। और पूरे थ्रू आउट जो हमारा सेशन ख़त्म होगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस जब हम करेंगे और जेई मेंस के उस रूम में जाने से पहले हमें कितना कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है, उसकी तैयारी तो पहले दिन से लेके चलनी पड़ेगी। आज पहले दिन से हमें चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी। हमारी तैयारी बताएगी कि हमारा डेस्टिनेशन कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। पहले दिन से चीज़ें करेंगे, कोई मौका नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक बहुत सिंपल बट इफ़ेक्टिव अप्रोच मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि क्या करना है हमें, एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं, और रेगुलरली वही फॉलो करना है। मेरे पे ट्रस्ट इतना तुम रख सकते हो चीज़ों के लिए कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई हैं वो ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई हैं बहुत बच्चों के द्वारा, और एक बढ़िया रिजल्ट आया है उन चीज़ों का, ठीक है। तो जो चीज़ें तुम्हें बताई जा रही हैं वो बहुत अच्छी बताई जा रही हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है भाई। हमारी जो जर्नी है आज से लेके और जेईई मेंस तक की जो जर्नी है उसमें हमें पढ़ना क्या है, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, किस चीज़ के मीडियम के थ्रू आप हमसे जुड़े हुए रहोगे, ठीक है। आपको फॉलो क्या करना है केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री की बात बताऊंगा ना, ठीक है। क्या पढ़ना है, जो सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी वो सीट में से आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको सीट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहली चीज़, सीट में एक्सरसाइज दी होंगी, आपको डेली जो होमवर्क देंगे हम उस बेस पे आपको सीट अप्रोच करनी है। अच्छा, ठीक है सर। दूसरी चीज़, केमिस्ट्री के लिए और ख़ास तौर से जब से एनटीए आया है तब से, पहली चीज़ तो आपको सीटी क्वेश्चन सॉल्व करने ही थे। दूसरा, हमने पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा दिया, मोल कॉन्सेप्ट क्लास में हो चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक रीडिंग मारनी है एनसीईआरटी की। अच्छा, अगर आप बोर्ड में हैं, जैसे 12th बोर्ड में अगर आप हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो इस तरह से आपका बोर्ड की जो प्रिपरेशन होगी वो भी केमिस्ट्री में, तो मैं लिख के देता हूँ, तो मैं अगर तुमने शिद्दत से जैसे मैंने बताया रूटीन फॉलो कर लिया तो तुम फोड़ दोगे बोर्ड को भी साथ साथ में, ठीक है। बोर्ड की अलग से कोई टेंशन नहीं लेनी है 12th वालों, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी तो हम केमिस्ट्री में करके ही चलेंगे। अच्छा, और ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि किन चैप्टर में एनसीईआरटी मस्ट है, करनी ही है, पढ़नी ही है केमिस्ट्री में, और किन में तुम उसे थोड़ी कम तवज्जो दे सकते हो, ठीक है। कि सर ना भी पढ़े तो भी चलेगा क्या? अच्छा हाँ, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया, लेक्चर नोट्स। क्या है? लेक्चर नोट्स। ये जो चीज़ थी वो तो मटेरियल हो गया, ये सब सॉल्व कैसे होंगे, हमें सीट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, एनसीईआरटी समझ में कैसे आएगी, तो ये सब का बेस तो यही है। ये जो हमारा इंटरेक्शन है तुम्हारे साथ में वो ये डिसाइड करेगा, जो लेक्चर नोट्स बने होंगे, कि आप इनमें कितनी पकड़ अपनी बना पा रहे हो। ये डिसाइड करेंगे लेक्चर नोट्स, ये बात बताएंगे तुम्हें कि जेईई मेंस के लिए कितना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, और किस अप्रोच से उसे पढ़ना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, चीज़ें क्लियर हो गई, दुनिया की जितनी भी किताबें साइड में रख देनी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जितना तुम्हें बताया जा रहा है कोर्स के साथ में उतना लेके चलना है बस,
उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा सर, ये हो गया कि हमें पढ़ना क्या है। लेक्चर नोट्स सर आप बताओगे, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सीट के क्वेश्चन जो हमें होमवर्क में मिलेंगे हम सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी आप बता ही दोगे हमें कि पढ़नी है, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर एनसीईआरटी के पढ़ने हैं, अच्छा, और कैसे पढ़ने हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना कैसे है, कितना काम का है, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो इतना नहीं आए कि हम पूरी दुनिया के रायते यहाँ पे फैलाते रहें ना, हमें सेलेक्टिव चीज़ें एक बढ़िया मैनर में खूब डिटेल में भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई घास काटनी है अपने को, ठीक है, ऐसा नहीं है। हमारी चीज़ें सेलेक्टिव हैं, जितना पढ़ेंगे दिल से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ रहा है कि भाई पढ़ना कैसे है। यहाँ तो चीज़ें क्लियर हो गई कि पढ़ना क्या है, अब पढ़ना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हाँ जी, पहले तो जो लेक्चर तुम देखोगे उसके नोट्स जरूर बनाने हैं। क्या कहा सर? अच्छा, ऐसे काम चला सकते हैं क्या कि सर सुन तो लिया, वो याद नहीं रहने वाला है। अच्छा, याद रह भी गया, हमारी तो मेमोरी तेज है, हमें तो याद रह जाता है सर। अच्छा, फिर टेस्ट आने वाला है, उस दिन उस वापस लेक्चर को खोल के बैठ जाओगे देखने, और टेस्ट में आ रहे हैं 6 चैप्टर, तो 6 चैप्टर के लेक्चर हो गए मान लो 10, 15, 20, 30 जितने भी, तो उन सबको देखोगे उस टाइम पे, और उस दिन तो नेट भी नहीं आया बाई चांस मान लो, तो क्या करोगे? लेक्चर नोट्स तो बहुत मस्ट हैं। अरे लेक्चर तो तुम्हारे लिए ये फ़ायदा कर रहे हैं कि भैया जब भी मन हुआ तो वापस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कि सर ने क्या बोला था उस टाइम पे, नोट्स लिखने में कुछ गलती हो गई, चूक गया कुछ, तो वापस जाके मैंने वहाँ देख लिया, ये तो बात ठीक है। अच्छा सर, समझ गए, मतलब लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फिर क्या करना है सर? अच्छा, डेली बता रहा हूँ मैं, डेली लेक्चर देखा, लेक्चर के नोट्स बनाए, ठीक है सर। फिर क्या किया? उन नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। जो बोलते जा रहे हैं, सुन रहे हैं, हम नोट्स बना रहे हैं, और उनको एक बार एक थोरो रीडिंग करी, ठीक है। और जो होमवर्क तुम्हें दिया गया है वो तुमने प्रैक्टिस किया, जो होमवर्क दिया गया है तुम्हें वो तुमने पढ़ा, सॉल्व किया, ठीक है। होमवर्क में मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एनसीईआरटी की यहाँ से यहाँ ये चीज़ें तुम्हें पढ़नी हैं, और सीट जो हम सॉल्व करेंगे ये वाला, ये होमवर्क का ही है, ठीक है। तो ये तुम्हें सॉल्व करनी है कि ये सेक्शन तुम सॉल्व कर सकते हो। इस लेक्चर के बाद ये टॉपिक तुम्हारा कवर हो चुका है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम इतने सारे सॉल्व कर सकते हो, वो बहुत जरूरी है। आप एक भी चीज, एक भी पॉइंट में जो बता रहा हूं वो मिस नहीं कर सकते इस पूरी जर्नी में। बात क्लियर हो गई? हमें कुछ भी मिस नहीं करना है, और क्या करना है, जितना सिर्फ इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो भी बात मैं बोल रहा हूं वो चाहे 10 बार सुनना, 20 बार सुनना, 1000 बार सुनना, पर यही चीजें फॉलो करनी है केमिस्ट्री के लिए। ये बेस्ट है, जो तुम्हें चीजें बताई जा रही हैं वो बेस्ट है। अच्छा सर, फिर क्या करना है? डेली होमवर्क करना है, ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, डेली होमवर्क कर लिया हमने। अच्छा, पर सर मैं क्या कर रहा था, जब मैं ना नोट्स बनाए थे मैंने आपके, और लेक्चर जब मैंने रिवाइज किया आपका, है ना, तो तब मेरे को सर, और जब मैं होमवर्क भी अटेम्प्ट कर रहा तब मेरे को कुछ डाउट्स आ गए सर, अब मैं उनका क्या करूं? अच्छा जी, डाउट्स आ गए तो उन्हें क्या करना है उस ड्यूरेशन में? तो भैया डाउट जो है तुम्हें पूछने हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। कौन बताएगा? हम ही बताएंगे। पर्टिकुलर सर मैंने, आपने कुछ बात बोली, आप कुछ बात बोल के निकल गए सर, तो मैंने समझने की तो कोशिश करी, मैं काफ़ी हद तक समझा भी, पर मेरे को समझ में उतनी नहीं आई, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछो। कैसे पूछना है सर? क्या करो, पिक क्लिक करी, ठीक है, फ़ोन से, और भेज दिया सर, ऐसे पूछ लो, या फिर वॉइस मैसेज छोड़ के पूछ लो, सर ऐसी ऐसी बात थी, आप बता दीजिए इसमें क्या करना है, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे, है ना, ये बातें हैं। अच्छा जी, फिर क्या करना है? बात आ रही है कि रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन क्या है? ये कि तुमने नोट्स तो यहां बना लिए, अब उस दिन उसी नोट्स को रिवाइज करके ही तुम्हें सोना है। बात समझ में आ रही? डेली रिवीजन करना है क्या सर? हाँ जी, डेली रिवीजन करना है। इतना टाइम कहां से लाएं? ये सोच का फर्क है बस, टाइम इतना है, रिवाइज ही तो करना है। कितने से पेज हुए होंगे 1.5 घंटे के लेक्चर में, और वो तो तुमने लेक्चर बनाते टाइम तो सुन ही ली बातें,
एक बार तो तुम्हारे दिमाग से हो ही गई चीज़ें, तुम होमवर्क सॉल्व कर रहे थे तब तुम्हारे दिमाग में। अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि जैसे नोट्स बना लिए, ठीक है, और फिर रिवाइज करके तुम उनको, ये मैंने लिखा हुआ हाउ टू रिवाइज, तो डेली जब तुम रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद में तुम उनके होमवर्क अटेम्प्ट कर लो, ये बढ़िया ऑप्शन है। लेक्चर लिया, उस नोट्स को रिवाइज किया, तुमने होमवर्क अप्रोच किया, ठीक है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, और रिवाइज कैसे करें हम, है ना, मेन चीज़ है रिवीजन। रिवीजन नहीं किया तो जो कुछ पढ़ते जा रहे हो, ये ह्यूमन ब्रेन है भैया, भूलोगे चीज़ें, ठीक है। और केमिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे, है ना, क्योंकि कई सारे थ्योरेटिकल पोर्शन हैं हमारे, पर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री क्या है, स्कोरिंग, इस बात को गांठ बांध लो बिल्कुल, केमिस्ट्री मतलब स्कोरिंग, ठीक है, ये बात याद रखना। जितना कम टाइम ये लेगी ना और फटाक से क्वेश्चन करके आगे निकलोगे, उतना ही स्कोर बूस्टअप होगा। तो चीजें ऐसी ही रखनी है, पहले दिन से रखनी है। ये नहीं है कि सर उस सब मतलब उस पोर्शन में जैसे मैं इनऑर्गेनिक बताई तो अब अलग अप्रोच रख लो ना, हम तो भैया पहले दिन से जो अप्रोच बता रहे हैं वही फॉलो कर रही है पूरी जर्नी में, थ्रू आउट दी जर्नी वही फॉलो करोगे तो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। सर टेस्ट से पहले कैसे रिवाइज करें, टेस्ट से पहले क्या रिवाइज करना है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेस्ट का जो सिलेबस है, 4 चैप्टर आने वाले हैं सर टेस्ट में तो हमारे में, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। सिलेबस का मतलब क्या है, सिलेबस में क्या कंप्लीट करना है, थ्योरी मतलब क्लास नोट्स, जो लेक्चर नोट्स थे ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और सर और क्या कंप्लीट करना है, जो तुमने जो होमवर्क दिया गया था, जो भी तुम्हें थ्योरी में डाउट आए थे, ठीक है, जो पहली बार तुमने अटेम्प्ट किए हुए हैं, उन डाउट पे नज़र मारनी है कि हमारा क्या सोच के हमें वो डाउट आए थे, ठीक है। अब तक तुम 2 बार पढ़ चुके हो उन चीज़ों को, ठीक है, तो तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल एक थोड़ा सा बढ़ चुका है। अब तुम्हें उनमें बहुत कम डाउट आएंगे और तुमने यह डाउट सॉल्व भी कर लिए हैं अपने, तो तुम्हारी एक थिंकिंग बन चुकी है, बढ़ चुकी हैं चीज़ें, तुम्हारे दिमाग में अच्छी खासी हो चुकी हैं कि इसको कैसे अप्रोच करना था, मैंने उस मोमेंट पे क्या सोचा था। बात समझ में आ गई। अच्छा अब आ रही है सर बात, थ्योरी हम पढ़ के चले जाएंगे और पहले अटेम्प्ट में जो डाउट्स थे सर उन्हें भी देख के जाएंगे हम टेस्ट से पहले, ये हमने पहले दिन से डिसाइड कर लिया है। आपने जैसे ही बताया है हम ये बात मानेंगे सर पूरे टाइम पे, ठीक है, माननी ही है, पहले दिन से करनी है चीज़ें। पहला जब टेस्ट है तो भी करनी है और लास्ट टेस्ट है तो भी यही प्रिंसिपल अपनाना है तुम्हें, ठीक है। सो पहले दिन से डेली रिवीजन करना है सर, बिल्कुल करना है, ठीक है, पहले दिन से करना है, कोई स्पेशल अप्रोच नहीं है कि 10 दिन बाद कुछ अलग स्ट्रेटजी ना, पहले दिन से सारी चीज़ें बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने नहीं बैठे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी। फिर सर क्या टेस्ट भी होंगे ना, हाँ बिल्कुल 2 वीक में एक टेस्ट होगा। अच्छा सर उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले टेस्ट सुन लो कौन कौन से हैं, एक है MPT, एक है MCT, मतलब मेंस ओरिएंटेड पार्ट टेस्ट और मेंस ओरिएंटेड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। अच्छा सर पार्ट टेस्ट क्या करेगा, पार्ट टेस्ट में तुम्हारे जो भी 3 या 4 चैप्टर पर सब्जेक्ट से, जिस हिसाब से, जैसे स्टार्टिंग में पार्ट टेस्ट होगा तो हो सकता है 2 ही चैप्टर आए, ठीक है, फिर बाद में 3 से 4 चैप्टर, पार्ट टेस्ट मतलब जो चल रहा है उस ड्यूरेशन में वो चैप्टर्स आएंगे नॉर्मली, ठीक है, ये। लेकिन सर जेई मेंस जो होगा उसमें तो सारे चैप्टर एक साथ आएंगे, तो हम उसे कैसे डील करेंगे, आप क्या प्रैक्टिस अलग से करवाओगे उसके लिए, उसी के लिए है MCT, मेंस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। अच्छा सर इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, जितना सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, मान लिया तुम्हारा MCT 3 हुआ और तब तक तुम्हारे हो गए 15 चैप्टर केमिस्ट्री में, तो भैया 15 के 15 उसमें आएंगे। सर उसे कैसे तोड़ेंगे हम, तो उसको तोड़ने का जो तरीका है रामबाण इलाज वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला वाला डेली रिवीजन वाला, और ऑलरेडी ये वाला जो तुम पार्ट टेस्ट में कर रहे थे यही तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में करना है। तो कोई अलग स्ट्रेटेजी नहीं बतानी है ना सर, MPT के लिए अलग, MCT के लिए अलग, कुछ अलग है क्या, नहीं है, सारी चीजें जैसे बताई हैं वैसे ही फॉलो करते जाना है बस। और मैं अश्योर कर रहा हूं तुम्हें कि सारी चीजें बहुत बेस्ट रिजल्ट देंगी, बहुत प्रैक्टिस की हुई हैं सारी चीजें, ठीक है।
अप्लाई किए हुई हैं सारी चीज़ें। और जो MCT है वो तुम्हारा पूरा, जिस दिन जेईई मेंस लिखने बैठोगे ना तो कॉन्फिडेंस ऐसा रहेगा कि ऐसी तो हमने प्रैक्टिस हमेशा से करी है, पूरी जर्नी में प्रैक्टिस करी है ऐसी तो अब हमें अलग से कुछ सोचना ही नहीं, गए अटेम्प्ट किया, फोड़ा पेपर और बस रिलैक्स, ऐसा रहना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पूरी जर्नी चलने वाली है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी, तो यही हम फॉलो करने वाले हैं। और जो भी करिकुलम होगा, जो भी प्लानर होगा, कोर्स प्लानर कि सर पहले चैप्टर कौन सा पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में कौन सा पढ़ाया जाएगा, इस टेस्ट में सर कौन कौन से चैप्टर आएंगे, सब तुम्हें दिया जाएगा पहले से। पता होंगी तुम्हें चीज़ें, ऐसा नहीं है सर टेस्ट में कुछ भी सरप्राइज टेस्ट ले लिया ना, जो चीज़ बताएंगे सिखाएंगे वैसी ही चीज़ें होंगी, ठीक है। और हाँ, और सारी चीज़ें क्वालिटी की होंगी बिल्कुल, तो ऐसी चीज़ें रखेंगे, ठीक है, और ऐसे ही जर्नी अपनी फॉलो करेंगे। तो यही साथ बना रहेगा हमारा तुम्हारा, ठीक है।